और चलिए, भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आधे % मजबूती के साथ हम इस समय कामकाज करते हुए और अब हम मोमेंटम वापस पिकअप कर रहे हैं, दिन के हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन के हाईज यानी कि 16,700 के ऊपर 704 705 के लेवल्स हमने वो शुरुआती ट्रेड में आते हुए देखे थे। अब हम उसी की तरफ महज 20 पॉइंट ऑफ डेज हाईज कह लीजिए भारतीय बाजार पर। इस समय की हाईलाइट है वो लोअर लेवल से रिकवरी। ये लोअर लेवल्स मतलब एक समय 16,610, हमने 610 के 605 पे कल बंद हुए थे। 610 मतलब एक समय ऐसा आ गया था सिर्फ 5 पॉइंट की तेजी रह गई थी। अब वो 5 पॉइंट की तेजी दरअसल 85 पॉइंट का अपटेक, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में इस समय। बढ़िया स्ट्रॉन्ग पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के साथ पिछले एक हफ्ते से भारतीय बाजार मूव करता हुआ और हम आउट परफॉर्म करने लगे हैं अब ग्लोबल बेंचमार्क्स को, ग्लोबल पीयर्स को। यूएस के फ्यूचर्स दबाव में है। नैस्डैक 3/4% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, बाकी दोनों बेंचमार्क्स में भी सुस्ती है। तो यूएस तो कमजोर इंडिकेशंस दे रहा है। एशिया उठाइएगा, स्क्रीन पे दिखाइएगा। एशिया में कई सारे मार्केट्स अब बंद होने की कगार पे हैं या बंद होने वाले हैं कुछ देर बाद। मिक्स रुझान है, हम उन सब के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, कॉस्पी एक्चुअली दबाव में है और ऐसे ही कई सारे और एशिया में इंस्टेंसेस दबाव में नजर आएंगे। तो मिला जुला एशिया, उसमें हम फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हम आधा % मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं इस समय, तो हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह बैंक्स और फाइनेंशियल्स। तो दोनों के इंडेक्स स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, आजू बाजू चाहें तो, जैसा चाहें आप। मैं आता हूं ब्रॉडर मार्केट में बात पे आऊंगा। तो इस समय निफ्टी की मदद हो रही है बैंक से, 1.25% का गेन बैंक में। और पिछले आधे पौन घंटे से, शुरू से आउट परफॉर्मेंस था, पिछले आधा पौन घंटे में गजब का मूव बनता हुआ 1.25% के गेन्स, 450 अंकों की उछाल, 36,600 के ऊपर के टिक्स निफ्टी बैंक में इस समय आपको नजर आएंगे। और ये देखिए, दोनों इसलिए रखने को कह रहा था, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, दो हैवीवेट पॉकेट्स, दोनों में सिमिलर मूव्स हैं, दोनों में सिमिलर अपटिक देखने को मिल रहा है, अच्छे मोमेंटम के साथ 1.25% के गेन्स। और ये सब तब हो रहा है कुछ लेगार्ड पॉकेट बैंक्स एक तरह से हाईलाइट छीन रहे हैं तेजी की तरफ, तो दूसरी तरफ अच्छी खासी नर्वसनेस या प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में आ रहा है निफ्टी आईटी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर भारतीय बाजारों का। जितना निफ्टी बैंक मजबूत था, 1.25% के गेंस दिखा रहा था, उतनी कुछ देर पहले निफ्टी आईटी 1.25% का दबाव था। अभी भी 1% की कमजोरी के साथ निफ्टी आईटी इस समय ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं स्टॉक्स पर से आता हूं बाद में, पहले मानस से जान लिया जाए व्यूज। मानस, बहुत बढ़िया मूव, निफ्टी बैंक 550 अंकों का उछाल, और जो फ्रेश थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वही पॉकेट। कोई ट्रेड निफ्टी बैंक में इस समय लेने का मन कर रहा है क्या? आशीष जी, देखिए दोनों इंडाइसेस की अगर बात करें तो देखिए निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना ये है कि जो पिछले मंथ का हाई था करीब 16,800 के आसपास का, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी तो ज्यादा बेहतर लगता है, ये तो काफी दूर है, 200 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अब शायद बैंक निफ्टी अपने अप्रैल में गैप बना हुआ था, मेरे ख्याल से उस गैप का जो रेंज है वो 37,400 को, जो उसका अपर बैंड है उस गैप का, तो उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी करीब 600 से 700 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी में यहाँ पे 100 से 125 पॉइंट की तेजी देखने को मिलती है। तो दोनों इंडाइसेस बुलिश लगते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको निफ्टी का 16,700 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि 112 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 84 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करिए 175 रुपए के टारगेट के लिए। और बैंक निफ्टी में भी आपको ऑप्शन में एक ट्रेड लेना चाहिए, 36,700 का कॉल ऑप्शन लीजिए, जो कि 320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 100 रुपए का रिस्क है यहाँ पर, 220 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ऊपर की तरफ 500 से लेकर 550 रुपए तक के भाव आपको बैंक निफ्टी के 36,700 के कॉल ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया भाई साहब, बहुत सॉलिड मोमेंटम और तेजी को भुनाने का एक तरीका। निफ्टी